आइए आज हम आपको एनसीईआरटी का चैप्टर 6 का 6.3 एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और क्वेश्चन 1 में जो आपका है, बताइए कि ये जितने भी फिगर्स दिए हुए हैं आप एक्सरसाइज 6.3 निकालेंगे। और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे ये कि कई सारे फिगर्स दिए हुए हैं, इसमें 6 क्वेश्चन हैं और आपको सिमिलर बताना है और किस कंडीशन को वो फॉलो करते हुए सिमिलर है। और आपको ट्रायंगल को सिंबॉलिक टर्म में सिमिलर लिखना भी पड़ेगा। आइए देखते हैं, जैसा कि हम लोग को पहले से पता है कि सिमिलरिटी का क्या क्या क्राइटेरिया है। तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपको। सिमिलरिटी कंडीशंस या क्राइटेरिया आप लिखिए। एक है एंगल यानी कि अगर किसी ट्रायंगल का दो एंगल मैच कर रहा है, दो एंगल इक्वल है, तो वो सिमिलर हो जाते हैं। ये एंगल भी हो गया, ठीक है। और उसके बाद है आपका SAS। बाय द वे, अगर एंगल सेट नहीं हो रहा है तो आप साइड को लेकर के भी आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ है साइड एंगल और साइड। तो तीसरा है हमारा साइड। ये क्या है देखिए, अगर किसी दो ट्रायंगल का तीनों साइड का करस्पॉन्डिंग रेशियो अगर इक्वल है तो वो भी ये साइड। तो यहाँ आपको दो एंगल इक्वल देखना है। अगर ये मैच नहीं किया तो आप ऐसे एस से चलिए, यानी कि साइड एंगल साइड, जिसमें कि दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए और उससे बनने वाले एंगल इक्वल होने चाहिए। और साइड में तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपका कि कौन से क्राइटेरिया से मैच कर रहा है और कौन सिमिलर है नहीं है, उसको आपको लिख के दिखाएंगे। ये आगे के क्वेश्चन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक्सरसाइज हमारा कौन सा चल रहा है, 6.3। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में चलिए, फर्स्ट में आप देखते हैं आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ABC और एक PQR। ABC और PQR एक ट्रायंगल है आपका ABC और एक ट्रायंगल है आपका PQR। तो 60, 80 और 40 का एंगल बना हुआ है। इसमें 60, 40 और 80 का एंगल बना है। और इसमें आपका है 60, 80, 40, 60, 80 एंड 40। अब देखना ये है कि क्या ये दोनों सिमिलर है। तो सिमिलर होने के लिए मिनिमम दो एंगल को मैच करना चाहिए, मिनिमम कम से कम दो एंगल मैच करना चाहिए। यहाँ तो भैया तीनों का तीनों एंगल मैच कर रहा है, ये दोनों सिमिलर तो हो ही गया। 60 मैच किया, 40 मैच कर रहा है, 80 मैच कर रहा है, तो ये दोनों सिमिलर है। अब इसको लिखना कैसे है ये मायने रखता है कि पहले आप देख लीजिए, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू कौन, एंगल B 40 है तो आप उधर 40 वाला लिखेंगे, एंगल R। और एंगल C इक्वल टू एंगल Q। तो यहाँ एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखिए, फर्स्ट ट्रायंगल आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी फॉर्म में लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब जो दूसरा आप लिखेंगे उसको इसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। इसका मतलब कि इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट उससे मैच करना चाहिए। अब A के इक्वल कौन मैच कर रहा है, तो P मैच कर रहा है। B के इक्वल कौन मैच कर रहा है, तो R मैच कर रहा है, तो PRQ। ठीक है। तो अगर आप यहाँ गलती करेंगे तो आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाएगा।
ये एक ध्यान से ये काम होना चाहिए। फर्स्ट ट्रायंगल आप किसी भी तरीके से लिख दिए कोई बात नहीं है, लेकिन सेकंड ट्रायंगल आपका इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये किस क्राइटेरिया से सिमिलर हुआ? तो बाय एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, तो अब देखते हैं ये वन का वन था। अब देखते हैं वन का सेकंड। सेकंड में क्या कहानी है? वन के सेकंड में कि आपका ट्रायंगल ए बी सी है, एक छोटा ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, इसका साइड आपका 2, 3 एंड 2.5 है। 2, 3 और 2.5। एक दूसरा हमारे पास ट्रायंगल है और वो है आपका पी क्यू आर ही है, इसमें भी पी क्यू आर, और इसका साइड है आपका 6, 5 और 4, 6, 5 और 4। अब देखिए यहाँ एंगल नहीं दिया है बल्कि साइड दिया है, तो आप ये भूल जाए कि ऐसे एस का क्राइटेरिया, आप एस 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 पे आइए, देखिए कि क्या मैच कर रहा है। एस 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 में आपको देखना क्या है कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। अब जैसे कि आप मल्टीप्लाई करके सोचिए, एक ही नंबर से इस तीनों में मल्टीप्लाई करके इसका नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे कि 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई किए, क्या हो गया 4। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए, क्या हो गया 6। और 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5। तो आपको पता चला कि 2 को इंटू 2 किए तो आपको क्या मिलता है 4। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 6, और 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। करस्पॉन्डिंग साइड आप ढूंढ लिए, इस तीनों नंबर में 2 से ही मल्टीप्लाई करके इसका तीनों साइड आया है ना। तो इसलिए ये साइड 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 से सिमिलर है। अब आप लिखेंगे कैसे? तो देखिए ए बी का करस्पॉन्डिंग आप कौन सा ढूंढ रहे थे? 2 का करस्पॉन्डिंग कौन था 4। तो ए बी बाय क्यू आर, ए बी बाय क्यू आर कितना है आपका 2/4, तो आप कैंसिल करके 1/2 आ जाएगा। देखिए ए बी 2 है, क्यू आर 4 है, इसको कैंसिल कीजिए, क्या मिला आपको 1/2 का रेशियो मिलता है। और इसी तरह से आपका ए सी बाय पी आर, ए सी बाय पी आर, क्योंकि ए सी और पी आर करस्पॉन्डिंग, और 2.5, सॉरी ये आपको गलत हो गया हमसे, तो ए सी बाय पी आर नहीं होगा आपका, ए सी बाय पी क्यू हो जाएगा, क्योंकि ए सी का करस्पॉन्डिंग पी क्यू है। 3 इंटू 2 6 होगा, पी क्यू साइड हमारा आ रहा है, पी क्यू साइड, ठीक है। कौन सी साइड? पी क्यू साइड। और बी सी का कौन सा आ रहा है? बी सी 2.5 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो कौन 5 आया, यानी पी आर, बी सी का पी आर। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि साइड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल, अब थोड़ा सोच के लिखिए, उड़ने का यहाँ जरूरत आपको नहीं है, थोड़ा सोच के। 2 का करस्पॉन्डिंग था 4 और 2.5 का था आपका 5, यानी अगर आप ए बी सी चलेंगे 2 से 2.5 की तरफ, आपको उधर 4 से 5 की तरफ चलना पड़ेगा, यानी क्यू आर पी, क्यू आर पी। अगर आप नहीं समझे तो आप एक और तरीके से देखिए कि 2 के सामने कौन सा वर्टिसेस है, यहाँ पे सी है, 2 के सामने वर्टेक्स हो गया सी। तो सी के करस्पॉन्डिंग 2 का करस्पॉन्डिंग ढूंढ लीजिए, 2 का करस्पॉन्डिंग 4, अब 4 के सामने कौन पी, तो सी के पोजीशन पे कौन आएगा पी। अब सी के पोजीशन पे पी। अब देखिए 3 के सामने कौन सा वर्टेक्स बी, और 3 का करस्पॉन्डिंग कौन है इसमें 6 के सामने कौन सा आर, तो बी का कौन हो जाएगा आर, तो बी के पोजीशन पे आर। अब बाकी क्यों आप आगे लिखिए। तो ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये चीज़ आपको क्वेश्चन 1 में ही सिर्फ मिलेगा, क्योंकि इसके बाद आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा जिसमें कि आपको ये पहले से सीख के रखना होगा।
तो किस क्राइटेरिया से हुआ? एसएसएस से हुआ। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 क्या है, अब ध्यान दीजिए। 3 LMP ट्रायंगल है, एक LMP ट्रायंगल और इसका साइड है आपका 2.7 और 2 और 3, और एक है आपका DEF DE और F, और इसका साइड है 4, 5, 6 और 6। पिछले वाले के ही तरह यानी क्वेश्चन 2 की तरह इसमें भी देखेंगे कि इस तीनों में से छोटे वाले में से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, लेकिन एक ही नंबर से तीनों में मल्टीप्लाई होना चाहिए और वो तीनों साइड आना चाहिए। तो जैसे कि अगर सपोज मिनिमम हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2.7 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5.4 खोजिए, यहाँ 5.4 है नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई आपका कैंसिल हो गया, 3 से कीजिए। तो 3 से अगर आप करते हैं तो 8.1 आना चाहिए, यहाँ 8.1 कोई नहीं। तो इस तरह से आप कितना चेक करेंगे, ये मैथ ही नहीं कर रहा है, आपको बताते हैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, या मान लेते हैं तो 3 को 2 से किए 6 हो गया, 2 को 2 से किए 4 हो गया, ये दोनों को 2 से मल्टीप्लाई लाभ था आ रहा है, लेकिन इसको 2 से करते हैं तो 5.4 आना चाहिए उस हिसाब से, जो मैच नहीं किया। ये आपका सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर, क्योंकि इस तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया ये तो मैच नहीं ही कर रहा है, क्योंकि एंगल है ही नहीं। ऐसे एस के लिए भी कम से कम एक एंगल चाहिए, एंगल कहीं नहीं दिया हुआ है आपका। ट्रिपल एस के लिए तीनों करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना चाहिए, वो भी मैच नहीं किया, तो बोथ द ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। ठीक है, आप सीधा लिख दीजिए बोथ द ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। अब क्वेश्चन 4 को देखिए। क्वेश्चन 4 में आप ये देखेंगे, क्वेश्चन 4 में MNL एक ट्रायंगल है आपका, MN और L, तो ये 2.5 और ये है आपका 5 और ये बीच का एंगल है 7, और इसी के करस्पॉन्डिंग एक फिगर है आपका PQR, ये 5, ये 10 और ये 7। देखिए इस दोनों ट्रायंगल में ऐसे एस तो हो रहा है, क्योंकि साइड एंगल फिर साइड, इसमें भी देखिए साइड एंगल और साइड। अब ये देखना है एंगल मैच कर रहा है, हाँ एंगल इक्वल है आपका, साइड जो है वो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो 2.5 को आप मिनिमम 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना 5, तो 5 को भी आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 10 है क्या, हाँ 10 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, मतलब कि इसका और इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल है, और इस दोनों साइड से बनने वाला बीच में जो एंगल है वो भी इक्वल मैच कर गया। तो लिखिए यहाँ पे MN बाय MN के करस्पॉन्डिंग कौन सा ढूंढे थे, PQ इक्वल किसके है, ML बाय ML का करस्पॉन्डिंग कौन था, QR, एंड एंगल M इक्वल टू एंगल Q। देखिए दोनों 70 है, एंगल M 70, एंगल Q 70, तो देयरफॉर ट्रायंगल MNL सिमिलर टू ट्रायंगल, अब जरा सा सोच के लिखेंगे है कि नहीं, MNL लिख दीजिए, M पर है हमारा 70, इसमें 70 किस पर है, Q पर, तो Q और उसके बाद है आपका MN 2.5 हो गया, तो इसमें 2.5 पर चलिए Q से 2.5 का करस्पॉन्डिंग ये था QP इसके तरह R बचता है, ये थोड़ा सा सावधानी से लिखना पड़ेगा। MNL 70 डिग्री से 2.5 की तरफ बढ़े और फिर आप ब्लैंक साइड की तरफ बढ़े, तो उसी तरह से ऐसा कुछ सोच लीजिए जिससे कि आप
गलती ना करें। वो कुछ भी रास्ता हो सकता है, हम कुछ और बताएंगे, आप कुछ और भी समझ सकते हैं, उससे कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ भी 70 2.5 ब्लैंक। अब यहाँ देखिए 70 और 2.5 का करस्पॉन्डिंग कॉस तो 5 और फिर ब्लैंक, तो क्यू पी आर। किस क्राइटेरिया से ये सिमिलर हुआ? ये हुआ आपका साइड एंगल साइड से, बाय साइड एंगल साइड। तो दो साइड के बीच में एंगल, यहाँ भी दो साइड के बीच में एंगल, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 आपका है ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी, इसमें कि आपको ए 80 डिग्री, बी 2.5 और सी है आपका 3। और उसी तरह से आप यहाँ देखिए डी ई एफ है, इसमें एफ है 80 और ये डी एफ 5 और ई एफ 6। देखिए यहाँ एंगल के बाद साइड और साइड है, यानी कि साइड साइड के बीच में एंगल नहीं है, साइड साइड के बीच में एंगल नहीं है इसमें, अब समझ सकते हैं। जबकि यहाँ देखिएगा साइड है उसके बीच में एंगल है ना, इसमें साइड साइड के बीच में यहाँ एंगल होना चाहिए था, इस साइड और इस साइड के बीच में यहाँ एंगल होना चाहिए, दिया गया साइड के बीच में एंगल होना चाहिए, जैसा कि यहाँ है वैसा इसमें नहीं है, तो ये दोनों सिमिलर नहीं हुआ, दे आर नॉट सिमिलर, क्योंकि कोई भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे एस 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 के लिए तो तीनों साइड गिवन चाहिए, तीनों साइड तो गिवन है नहीं आपके पास। ऐसे एस के लिए साइड के बीच में एंगल चाहिए, जो इसमें नहीं है, ठीक है। और एंगल के लिए मिनिमम 2 एंगल तो चाहिए, 2 एंगल तो यहाँ है नहीं, एक ही एंगल इसमें गिवन नहीं रखी इसमें, ठीक है। अब 6 देखते हैं। 6 में आपको 2 ट्रायंगल मिल रहा है डी ई एफ और पी क्यू आर। डी ई और एफ, आपका डी है 70, ई है 80 और ये है आपका पी क्यू आर, ये है आपका 80 और ये है 30। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों सिमिलर नहीं है, क्योंकि एंगल आपका एक 80 सिर्फ 80 मैच किया और ये 70 ये 30, ऐसा लग रहा है कि ये सिमिलर नहीं है। ये फंसाने वाला क्वेश्चन है थोड़ा। सबको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। एंगल एफ जब आप फाइंड करेंगे एंगल एफ, तो 180 में आप माइनस करेंगे इस दोनों को ऐड करके, तभी तो पता चलेगा, है ना। देखिए तीनों का सम कितना होता है 180, उसमें से हम 180 में से टोटल में से इस दोनों को माइनस करेंगे तो ये पता चल जाएगा। तो 180 में 80 और 70 दोनों को ऐड करके क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। कितना निकला ये 30 डिग्री निकल रहा है हमारा 30। अब जरा देखिए पी क्यू इक्वल और एफ और आर इक्वल, और मिनिमम 2 एंगल ही चाहिए सिमिलर होने के लिए, है कि नहीं। तो आप देखिए एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल, अब डी के इक्वल तो ये 70 हमारा हो जाएगा, है ना। तो डी और ई एफ, ई के क्यू है, ई के पोजीशन पे आप क्यू लिखिए और एफ के पोजीशन पे आप आर। ये दोनों सिमिलर हुआ किस क्राइटेरिया से, एंगल से, बाय एंगल। कभी कभी ऐसा उलझाने वाला क्वेश्चन आपको देगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उलझाने वाला ये नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा आप सोच लीजिएगा तो गलती नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन 2 को देखेंगे अब। क्वेश्चन 2 आप एडजेसेंट फिगर है 6.35 से
उसी से आपका क्वेश्चन है। तो फिगर आप देखिए क्वेश्चन टू का फिगर देखिए। ये आपका लाइन है जो तो दो ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट करते हुए दो ट्रायंगल बनाया है। ये आपका ए बी, ये सी डी, बीच में ओ है, सॉरी ये सी है और ये डी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सी और ये डी। तो और एक एंगल आपका, ऐसे क्वेश्चन, अब जितना भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको गिवन मटेरियल जो भी है उस पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि क्लू वही है। गिवन मटेरियल देखिए क्या है, ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए, गिवन, गिवन आप अच्छे से फ्रेश से लिख लीजिए। और क्या गिवन है आपका, एंगल बी ओ सी 125, एंगल बी ओ सी है 125, एंगल बी ओ सी 125, और एंगल सी डी ओ, एंगल सी डी ओ ये है 70 डिग्री, सी डी ओ ये वाला आपका 70 डिग्री, ठीक है। गिवन बहुत मायने रखता है इस क्वेश्चन में। अब जितना भी क्वेश्चन आएगा उसमें आप गिवन हर मटेरियल पर फोकस करेंगे, हर एक का उसमें रिक्वायरमेंट। आपको फाइंड करना है एंगल डी ओ सी, एंगल सी डी ओ, सॉरी डी सी ओ और ओ ए बी, ये तीनों एंगल। तो फर्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी, देखिए डी ओ सी कौन सा है, डी ओ सी ये वाला ट्रायंगल, नहीं डी ओ सी ये वाला एंगल है। अब बताना ये है कि ये पूरा आपका जो लीनियर पेयर बन रहा है वो 180 का बनता है। लीनियर पेयर कितने का बनता है, 180 का। हमको ये एंगल चाहिए, यहाँ से यहाँ तक 125 है, पूरा 180 है, पूरा है 180, उसमें से माइनस कीजिए यहाँ से यहाँ तक, यानी कि बी ओ सी को 125 को कितना पता, 55 को, ये कितना डिग्री, 55। अब चलिए डी सी ओ, एंगल डी सी ओ, डी सी ओ ये वाला है, डी सी ओ हमारा ये वाला है, डी सी ओ। अब ये एंगल कैसे ढूंढेंगे, तो अगर आपको, आपके पास दो रास्ता यहाँ बच रहा है, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से भी हम लोग निकाल सकते हैं। एक्सटीरियर प्रॉपर्टी क्या है, थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लीजिए, वैसे 9 में ही है। किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दोनों अपोजिट इंटीरियर का सम होता है, यानी ये जो एंगल है आपका, ये एंगल, ये इस दोनों का सम है। अगर उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ देखेंगे, देखिए अच्छे से, ये एक्सटीरियर, तो इसके अंदर इंटीरियर अपोजिट ये दोनों होना, इस दोनों को ऐड करने के बाद हमको 125 मिला, इस दोनों का सम 125 है, इस दोनों का सम 125 है। तो अगर 125 में से माइनस कीजिए आप, ये वाला ये मिल जाएगा, 70 आप माइनस करेंगे, कितना हुआ 55, ठीक है, आप समझ में आ गए। अब एंगल, वैसे अगर एक्सटीरियर प्रॉपर्टी याद नहीं रहे तब आप ट्रायंगल का प्रॉपर्टी याद रखिए, तीनों एंगल का सम 180 होता है, 180 में आप इस दोनों को माइनस करेंगे जो मिल जाएगा, है कि नहीं। अब तीसरा है हमारा ओ ए बी, ओ ए और बी, ओ ए बी ये वाला, ओ ए बी आपको फाइंड नहीं करना है। अब गिवन पे चलिए जो ऊपर में किया होगा, सिमिलर ट्रायंगल जो भी होते हैं उसके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, ए के करस्पॉन्डिंग, ए के पोजीशन पे चलिए सी, तो
ओ ए बी यानी ए, ये वाला, इसका करस्पॉन्डिंग कौन मिल रहा है? सी। अभी अभी हम लोग फाइंड किए हैं एंगल बी सी ओ कितना है? 55 डिग्री। ठीक है, ये क्यों हुआ भाई? क्योंकि ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी। ये तीनों आपका इजीली सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। क्वेश्चन 3 में ABCD एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम ऐसा होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सिर्फ 2 साइड पैरेलल हो। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सिर्फ 2 साइड पैरेलल हो, जिसमें सिर्फ यही 2 साइड है जो पैरेलल है हमारा। इसमें AB पैरेलल DC बोला जा रहा है। AB आप इसको लिखिए और DC आप इसको लिखिए, क्योंकि यही दोनों आप पैरेलल बनाए हैं। AB पैरेलल DC। डायगोनल AC और BD O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। AC, A को C से ज्वाइन करेंगे, डायगोनल AC हो गया। BD को भी ज्वाइन कीजिए, डायगोनल BD। किस पर इंटरसेक्ट कर रहा है? O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको प्रूफ क्या करना है? सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज करना है और आपको OA बाय OC इक्वल टू OB बाय OD ये प्रूफ करना है। देखिए गिवन क्या है इसमें? गिवन है ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू BC। सिर्फ यही गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव क्या? टू प्रूव तो OA बाय OC इक्वल टू OB बाय OD। ठीक है ना? अब देखते हैं कि ABDC पैरेलल से हम लोग को क्या क्लू मिलता है। अच्छा एक बात बताए, जब कोई 2 लाइन पैरेलल हो, अगर इसको कोई ट्रांसवर्सल इसको दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। क्या ऐसा ही आपको क्लू यहाँ मिल रहा है? अब देखते हैं कि यहाँ कैसे मैच कर रहा है इस चीज से। ये दोनों AB और DC हमारा पैरेलल है, तो इस एंगल का अल्टरनेट इंटीरियर इस लाइन से चलिए आप यहाँ है। ठीक है, समझ गए होंगे। इस एंगल का अल्टरनेट इंटीरियर कौन है? यहाँ ये दोनों हमारा हो गया पैरेलल। ये दोनों कौन? AB और DC हुआ पैरेलल, ट्रांसवर्सल इसमें AC हुआ, तो अल्टरनेट इंटीरियर ये दोनों बन रहा है, इक्वल होगा। उसी तरह से B के इक्वल कौन हो जाएगा? D। समझ गए? तो इस दोनों ट्रायंगल में 2 एंगल हमारा मैच कर गया, तो इस एंगल से दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। चलिए प्रूफ में देखते हैं क्या कैसे चलेंगे। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB लिख रहे हैं, AOB के अकॉर्डिंग ही इसमें लिखिए। तो AOB लिखिए, सिंबल आपको बड़ी मदद करेगा इसमें ये लिखने में। A डबल सिंबल वाला है, डबल सिंबल वाला, लास्ट में है सिंगल सिंबल वाला लास्ट में। तो इस ट्रायंगल में आप ऐसे चलेंगे COD। कौन कौन एंगल आप मैच करके रखते हैं पहले से? एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल A इक्वल टू एंगल C। किससे भाई? अल्टरनेट इंटीरियर से, अल्टरनेट इंटीरियर से। और एंगल B इक्वल टू एंगल D, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर से। एंगल B इक्वल टू एंगल D, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर से। तो दोनों ट्रायंगल का 2 एंगल हमारा मैच कर गया, तो सिमिलर हो गया है। AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD। तो सिमिलर ट्रायंगल जब हो जाता है तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो इक्वल होता है। देयरफॉर AO बाय AO का करस्पॉन्डिंग कौन? CO, AO बाय CO इक्वल टू OB बाय OD और AB बाय CD। हालांकि AB बाय CD का आपको यहाँ जरूरत नहीं, तीनों इक्वल है, लेकिन आपको जरूरत सिर्फ इस दोनों का। ये आपका प्रूफ हो गया।
अब देखिए ऐसा लग रहा होगा बच्चे को कि यहाँ सर ओ ए है, आपका ए ओ है, ये दोनों सेम मैटर है, ठीक है ना। आप एक लाइन को अगर ये ए बी है तो इसको आप बी ए भी बोल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर इसको एडजस्ट कर दीजिए, अरेंज कर दीजिए, ओ ए बाय ओ सी इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी, ठीक है। आप अरेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिमांड। तो जो भी गिवन हो उसको आप अच्छे से नोटिस कीजिएगा, तब आपका ये सॉल्व होगा। अब करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो इक्वल है, ये तो तभी हो सकता है जब कोई दो ट्रायंगल इक्वल होगा। किस किस ट्रायंगल को आप सिमिलर प्रूफ करेंगे? देखिए ओ ए ओ सी, ओ ए ओ सी और ओ बी ओ डी, ओ बी ओ डी, हमारा ये दोनों साइड मिल रहा है और ये दोनों साइड मिल रहा है प्रूफ के अकॉर्डिंग, तो उससे हमारा ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं। इसलिए हम इसी दोनों ट्रायंगल को अब सिमिलर कैसे बताएंगे? सिमिलर बताने के लिए किसका यूज हम लोग कर सकते हैं? ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है, तो क्या पैरेलल का यहाँ कोई यूज है? तो पैरेलल का यूज हो गया ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल बताने के लिए। तो जो भी गिवन मटेरियल है वो फालतू नहीं है, उसको आपको अच्छे से नोटिस करना पड़ेगा तो इसका यूज कहाँ और कैसे करना है। अब क्वेश्चन 4 पे चलिए। क्वेश्चन 4 में आप देखेंगे यहाँ भी आपको एडजेसेंट फिगर दिया गया है 6.36, आप उस फिगर को बनाइए। 6.36 फिगर है आपके पास, टी क्यू आर, टी क्यू आर और टी आर के पैरेलल एक पी एस खींचा गया है, टी आर के पैरेलल पी और एस खींचा गया है, पी आर को भी ज्वाइन किया गया है और आपको ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2, ठीक है। आपका एंगल 1 और एंगल 2। अब देखिए गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है क्यू आर बाय क्यू एस, क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाय पी आर, क्यू टी बाय पी आर एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और आपको प्रूफ करना है कि पी क्यू एस और पी क्यू आर ये आपका सिमिलर है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप एंगल को लीजिए, ये जो इक्वल गिवन है ये किस ट्रायंगल में इक्वल गिवन है? कौन से ट्रायंगल में? एंगल 1 और एंगल 2 ये किस ट्रायंगल में आ रहा है? पी क्यू आर में आ रहा है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर प्रूफ, आप प्रूफ लिख दीजिए। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 1 क्या है? एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर, ठीक। ट्रायंगल प्रॉपर्टी में कभी आपको आइसोसेलेस मिला जिसका दो साइड इक्वल होता है, उसी से बनने वाला जो अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होता है, यानी कि ये एंगल इक्वल है। उस क्राइटेरिया का यहाँ आप यूज करेंगे। अगर किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो जाए तो उसके अपोजिट साइड इक्वल होंगे। तो एंगल क्यू के अपोजिट साइड इसमें कौन सा है? पी आर। देयरफॉर पी आर इक्वल टू, और आर के अपोजिट कौन हो रहा है? पी क्यू। अच्छे से देख लीजिए, यहाँ एक बार हम बना देते हैं आपको। पी क्यू आर ये है और ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, जो दोनों इक्वल है। और ये दोनों इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड आपस में क्या होंगे? इक्वल। 1 का अपोजिट कौन? ये पी आर, और 2 का अपोजिट कौन? ये पी क्यू। ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल। यहाँ कारण देना पड़ेगा। कारण क्या है भाई? अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल,
इक्वल एंगल। तो आपको क्या मिला, पी आर इक्वल टू पी क्यू। अब गिवन को इक्वेशन 1 मान के चल सकते हैं और इसको इक्वेशन 2, ये तो आप लाए हैं अभी, इसको इक्वेशन 2 में, ठीक है। अब वी हैव गिवन फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाय पी आर। अब आप बताइए पी आर इक्वल टू क्या है, पी क्यू। पी आर इक्वल टू पी क्यू है, तो हम पी आर को रिप्लेस करके पी क्यू तो लिख सकते हैं। क्यू आर इक्वल टू क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाय पी आर, और पी आर का इक्वल क्या है हमारा, पी क्यू। तो पी आर को हटा के हम क्या लिख दिए, रिप्लेस किससे कर दिए, पी क्यू से, ठीक है। यहाँ आप इक्वेशन 1 का यूज किया, इक्वेशन सॉरी 1 का नहीं 2 का यूज किया, तो दिक्कत, तो आप इक्वेशन थर्ड बना सकते, तो इक्वेशन थर्ड बना सकते। इक्वेशन 2 का यूज किए हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये जो तैयार हुआ है ये इक्वेशन थर्ड आपका तैयार हुआ। अब आप चलिए जो जो ट्रायंगल को आपको सिमिलर करना है, तो इन ट्रायंगल पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू एस एंड पी क्यू आर। अब देखिए पी क्यू एस, अच्छे से देखिएगा, पी क्यू एस हमारा ये ट्रायंगल है और पी क्यू आर हमारा ये ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल में एक एंगल है जो कॉमन है और वो है एंगल क्यू। इस दोनों में पी क्यू एस में भी क्यू है, पी क्यू आर में भी क्यू है, ये कॉमन हो गया दोनों के लिए। अब इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो है वो इक्वेशन 3 को देखिए अच्छे से, क्यू आर बाय क्यू एस, देखिए क्यू आर बाय क्यू एस, क्यू आर पी क्यू आर का हुआ क्यू आर, अब क्यू एस किसका हुआ, पी क्यू एस का, इसका रेशियो क्यू टी बाय पी क्यू, क्यू टी बाय पी क्यू, क्यू टी बाय पी क्यू। जैसा इधर है क्यू आर बाय क्यू एस, ठीक उसी तरह से क्यू टी बाय पी क्यू भी आपका मैच है, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो भी इक्वल है, क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाय पी क्यू। तो साइड एंगल साइड से ये सिमिलर हुआ, देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, किससे, बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। अब क्वेश्चन 5, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है कि पी क्यू आर की के साइड पी आर और क्यू आर पर एस और टी ऐसा है कि एंगल पी और आर टी एस इक्वल है, और हमको आर पी क्यू और आर टी एस को सिमिलर प्रूफ करना है। तो भैया यहाँ आपको एक फिगर खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, फिगर खुद से क्रिएट कीजिए, देखिए अच्छे से फिगर। पी क्यू आर है आपका ट्रायंगल, क्या है, ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर, पी क्यू आर ये आपका ट्रायंगल है, और पी आर और क्यू आर पर एस और टी है, पी आर और क्यू आर पर, पी आर पर है एस और क्यू आर पर है टी। ये इस तरह से है कि एंगल पी ये आर टी एस के इक्वल है, आर टी एस यानी आपको टी एस ज्वाइन भी करना है। ये जो एंगल पी है दिया गया है आपको, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, यानी ये वाला है, ये दोनों एंगल इक्वल है, और आपको आर पी क्यू और आर टी एस सिमिलर प्रूफ करना है।
अब देखिए जो आपको सिमिलर प्रूफ करना है उसी से चलिए। इन ट्रायंगल आर पी क्यू, इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल कौन है भैया, आर टी एस, आर टी एस, इस दोनों में हम लोग देखते हैं क्या है ऐसा जो इक्वल है। आरपीक्यू ये हुआ, आरटीएस ये हुआ, इस दोनों ट्रायंगल में आप एक आर जो है कॉमन देख रहे हैं जो दोनों में है, तो एंगल आर इक्वल टू एंगल आर ये आपका कॉमन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एंगल पी के इक्वल है जो दिया गया है आपको, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये गिवन है, गिवन है। क्या लगता है सिमिलर प्रूफ हो गया ना, दो एंगल ही चाहिए मिनिमम इक्वल, तो देयरफॉर ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, किससे, तो किस कंडीशन से, एंगल से, यही आपको प्रूफ करना था। कितना इजी था। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे हम लोग। तो फिगर देखिए ए बी सी ये आपका एक ट्रायंगल है और डी ई आपको यहाँ दिया गया है और बी को ई से ज्वाइन कर दिया और डी को सी से ज्वाइन कर दिया है। ए बी ई और ए सी डी देखिएगा, ए बी ई यानी ये ट्रायंगल और ए सी डी यानी ये ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रेंट है और आपको ए डी ई और ए बी सी को क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। ऐसे एस से बड़ा आसानी से ये हो जाएगा, देखिएगा। ट्रायंगल जो दिया गया है उसको उठाइए, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल कौन, ए सी डी। तो अगर हमारा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो उस हिसाब से हमारा ए बी इक्वल टू ए सी हो रहा है, ए बी इक्वल टू क्या हो रहा है, ए सी, ठीक है ना, ए बी इक्वल टू ए सी, ध्यान दीजिए। तो और ए बी बाय ए सी क्या हो जाएगा, ए बी बाय ए सी क्या हो जाएगा बताइए, 1 हो जाएगा। ए बी बाय ए सी इक्वल टू 1, या इसको मत कीजिए अभी, ठीक से रहने दीजिए। और एक और चीज आपका हो रहा है, ये ए ई इक्वल टू ए ई, तो ए डी, ए इक्वल टू ए डी, ये दोनों आप कैसे लिखे हैं, तो सी पी सी टी से लिखे हैं। क्या है ये सी पी सी टी, पता होगा आप लोग को कि जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होता है तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में कॉन्ग्रेंट होता है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है ना। अब देख सकते हैं हम लोग, तो और बताइए कि ए बी, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए, ए बी बाय ए डी इक्वल टू क्या लिखिएगा, ए सी बाय ए ई लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। हम ए बी बाय ए डी ले, सपोज ए बी बाय ए डी ले लीजिए, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, और ए डी किसके इक्वल है, ए ई के इक्वल है, तो इसके जगह पे ए सी लिखे और ए डी की जगह पे ए ई लिखे, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ इसको आप इक्वेशन 3 बना लीजिए,
या थर्ड नहीं भी बनाइएगा तो चलेगा। यहाँ किसका किसका यूज किया है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 2 दोनों का आप यूज किया है, ठीक है। एंड अब देखिए एंगल ए क्या लगता है, जो आपको सिमिलर प्रूफ करने दिया है इन ट्रायंगल, उसी से चलिए। सिमिलर जो प्रूफ करने दिया है हमको, एस एस तो मिल चुका है, अब एंगल ए कॉमन बताना है। तो ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल कौन, ए बी सी, इसी से चलिए ए डी ई और ए बी सी, ठीक है ना। तो इसमें एंगल ए है जो दोनों में है, एंगल ए क्या हो गया, कॉमन हो गया। और ए बी बाय ए डी इक्वल टू ए सी बाय ए ई, ये फ्रॉम अब प्रूव या प्रूव्ड अबव लिख दीजिए आप, प्रूव्ड अबव, ये ऊपर प्रूफ किया जा चुका है, यहाँ पे प्रूफ किया जा चुका है। अब देखिए ये दोनों साइड का रेशियो आपको मिला और बीच का एंगल मिला, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर कॉन्ग्रुएंट नहीं सॉरी सिमिलर हो गया। ये ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ये किस कंडीशन से हुआ बाबू, ये ऐसे ऐसे, यही आपको प्रूव करना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। चलिए क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। तो इसमें भी 6.38 आपका फिगर है, फिगर आपका है 6.38। ये ए बी सी है, ए बी सी, ये ट्रायंगल है, सी से एक परपेंडिकुलर दिया गया, ये बनाया गया है आपका ई, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर दिया गया है और ये आपका डी बनाया गया है, ठीक। तो ऐसा ही आपका 6.38 फिगर है। और आपको सबसे पहले प्रूव करना है, फर्स्ट में देखिए 7.1 का जो फर्स्ट है इसको प्रूव करना है, उसी ट्रायंगल से चलते हैं हम लोग। ट्रायंगल ए ई पी यहाँ ओ पर पी पर इंटरसेक्ट भी कर रहा है, देखिएगा ध्यान रखिएगा, फिगर कुछ छूटना नहीं है। तो इन ट्रायंगल ए ई पी, ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल से, सी डी पी, सी डी पी। अब हमको ए ई पी ये वाला और सी डी पी ये वाला, तो भैया क्या ये सिमिलर है, ये एंगल से सिमिलर है, ये हमको इतना जल्दी कैसे पता चलता है और आपको क्यों नहीं, बताते हैं। हम क्या करते हैं, मन में इस दोनों फिगर को सेपरेट कर लीजिए, जो जो हमको सिमिलर प्रूफ करना होगा उस दोनों फिगर को यहाँ से सेपरेट कर लेंगे। आप दिमाग में सेपरेट कीजिए या रफ पेज में कहीं सेपरेट कीजिए। तो ए ई पी आप बना के दिखाते हैं आपको, ए ई पी, ए यहाँ है आपका ई और ये पी, और उसके बाद आपका आता है ये सी डी पी, सी डी पी है आपका ऐसे, सी डी और पी। बताइए, एक राइट एंगल तो सबसे पहले मिला, यहाँ एंगल ई पर राइट है और यहाँ एंगल डी पर राइट है। उसके बाद ये जो जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाता है, उस हिसाब से हमारा ये एंगल सॉरी ये नहीं, ये एंगल इक्वल है। बताइए एंगल से ये प्रूव हुआ कि ये आसान था, बस मन में आपको सेपरेट करके रखना है कि आखिर क्या क्या मैच कर रहा है। तो कौन कौन सा एंगल मिला, एंगल ई जो है यहाँ 90 है ए पी में, और एंगल डी इसका 90 सी डी पी का, और
एंड इसका एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी। ये वाला बराबर हो गया क्योंकि राइट एंगल है, 90 डिग्री है दोनों, और ये बराबर हुआ वर्टिकल अपोजिट से, वर्टिकल अपोजिट, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल AP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP बाय एंगल, इससे एंगल, ठीक है। अब इसी तरह से आप क्वेश्चन 2 प्रूफ कीजिए। इसका क्वेश्चन 2 है, अब ABD इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE देखते हैं फिगर में ABD कौन सा है, ABD ये बड़ा वाला, और फिर CBE ये वाला। देखिए ABD ये वाला और CBD ये वाला, एक तो एंगल कॉमन हो गया B, तो लिखिए एंगल B इक्वल टू एंगल B क्या हो गया, ये कॉमन हो गया, ठीक है। और कौन कौन सा, ADB का जो D है वो राइट एंगल 90 का है, और CEB का E जो है वो भी 90 का है। तो ABD का एंगल D 90 और CBE का एंगल E 90, तो यहाँ भी एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाता है। बचवा ये सब आसान है आपके लिए, बस थोड़ा सा आप फिगर सेपरेट करेंगे तो ये सब सॉल्व होते चला जाएगा, सिर्फ फोकस्ड होना चाहिए। बाय एंगल ये भी प्रूव हो गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 आपका 3 पे चलिए। 3 में है इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल से, AEP एंड ट्रायंगल ADB AEP और ADB। AEP आपका ये वाला और ADB आपका ये वाला, AEP और ADB गुड। कौन सा एंगल हुआ जो कॉमन हुआ दोनों में, देखिएगा AEP ये वाला और ADB ये वाला, तो एंगल A ही हमारा है जो कॉमन है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दिस इज कॉमन। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा, अगर A बोलते हैं तो ये पूरा A हो जाता है, इसलिए थोड़ा इस बात का फोकस रखना है कि ये A का बात हो रहा है, ये पूरे का बात नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये जो है ये इस छोटे वाले के लिए भी हुआ और इस बड़े वाले के लिए, इसलिए कॉमन है। अब AEP में E आपका 90 डिग्री है, एंगल E 90, और ADB वाले में D आपका 90 है ना, ये 90, इसलिए ये दोनों भी आपका AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB किससे प्रूव हो गया, बाय एंगल, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 4, PDC और BEC गुड इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC। PDC है आपका ये छोटा वाला और BEC ये हो गया बड़ा वाला, तो एंगल C ही है जो कॉमन है, एंगल C इक्वल टू एंगल C ये हो गया आपका कॉमन, ठीक है। और उसके बाद CPD का जैसे PDC का D आपका 90 का है और BEC का E आपका 90 है, ठीक। तो देयरफॉर ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC।
ये भी बाय एंगल है। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अब क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। देखिए एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ए बी सी डी एक हमारा पैरेललोग्राम है। एक पैरेललोग्राम बनाया जाए, है कि नहीं। ये आपका एक पैरेललोग्राम बन गया, ए बी सी डी। पैरेललोग्राम समझते हैं ना, ये इसके पैरेलल इक्वल और ये इसके पैरेलल इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल। और अपोजिट एंगल भी जो होता है वो भी आपस में इक्वल होते हैं। इतना बात आप पैरेललोग्राम बनाते ही ध्यान में रख लीजिए। अब है हमारा, इसका एक साइड बढ़ाया गया है, एडी बढ़ाया गया है, वो ई तक बढ़ा दिया गया। एडी को इंक्रीज किया है ई तक। कहाँ तक? ई तक इंक्रीज कर। और बीई को ज्वाइन कर दिया गया है, बीई को ज्वाइन कर दिया, बीई को ज्वाइन कर दिया। और ये जो बीई है ये सीडी को एफ पर इंटरसेक्ट करता है, एफ पर इंटरसेक्ट करता है। तो आपको प्रूव करना है कि ए बी ई यानी ये और सी एफ बी यानी ये दोनों सिमिलर है। ये आसान है, देखिए कैसे आसान है। सबसे पहले आपका ए बी ई का एंगल ए और सी एफ बी का एंगल सी, ये दोनों इक्वल मिला क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल है। ठीक है, एक और एंगल खोजिए, क्या कहीं मिलता है? तो एक एंगल मिल रहा है आपको। ये एंगल जो है, ये एंगल ये इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर, इससे अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि ये दोनों हमारा पैरेलल है और ये उसमें ट्रांसवर्सल हो गया, तो अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होता है। चलिए एंगल ई किस किस ट्रायंगल से चलेंगे जिसको प्रूफ करने दिया? ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, ए बी ई और ट्रायंगल सी एफ बी। तो कौन कौन सा मिला था? एंगल ए और एंगल सी, इसका एंगल ए और इसका एंगल सी इक्वल मिला था। कैसे भाई? ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं। अपोजिट एंगल्स किसका? पैरेललोग्राम का, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, लिखना जरूरी है। और एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई वो किसके इक्वल हुआ है? एंगल सी एफ बी के, एंगल सी एफ बी के, सी एफ बी के। वो कैसे हो गया भैया? वो हो गया अल्टरनेट इंटीरियर से। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। चलिए बाय एंगल दूगो एंगलवा आप इक्वल किए हैं, इसलिए ये एंगल से प्रूव हो। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन 9 पर। 9 देखिए क्या है, इसका भी फिगर दिया हुआ है 6.39। ये आपका ऐसा कुछ फिगर है, यहाँ से एक मिलाया और एक यहाँ से मिलाया, तो ए बी सी, ए बी सी और एम पी, यहाँ एम है और यहाँ पी है। आपको प्रूव करना है कि ए बी सी और ए एम पी सिमिलर है। भैया बकवास क्वेश्चन है, एंगल से साफ दिख रहा है। एंगल ए जो है वो कॉमन है और ए बी सी का एंगल भी 90 और एम पी का एंगल एम 90, तो हो गया एंगल। तो ऐसा सब बकलुलवा वाला सब क्वेश्चन ही नहीं देना चाहिए। इन ट्रायंगल
कौन कौन से चलेंगे? तो ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, ट्रायंगल ए एम पी, ए बी सी एंड ए एम पी। देखिए कौन सा एंगल है जो कॉमन है ए बी सी और ए एम पी, दोनों में तो ए दिख रहा है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये क्या हो गया? कॉमन हो गया। चलिए ए बी सी का बी देखिए कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, और ए एम पी का एम कितना है? 90 है। सर दोनों 90 ही है। Therefore, triangle ABC similar to triangle AMP। चल जवान, हो गया बाय एंगल बकवास था। अब आपका 9 का जो 2 है वो 1 के हेल्प से आप प्रूफ करेंगे। देखिए जब कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड होता है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड, इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वल रेशियो में होता है। तो आप क्वेश्चन 1 में प्रूव कर चुके हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी। यहाँ लिख दीजिए प्रूव्ड अबव, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रूव्ड अबव लिख दीजिए। ठीक है, तो जब ये दोनों सिमिलर है हमारा तो इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वो आपस में इक्वल होगा। तो रेशियो लिखिए सी ए बाय पी ए, पहला आपका है सी ए बाय पी ए, सी ए बाय पी ए इक्वल टू बी सी लिखेंगे। तो बी सी बाय कितना होना चाहिए? एम पी, बी सी बाय एम, हो गया। देयरफॉर देखिए लिखिए ये दोनों सिमिलर है ना, इस वजह से हालांकि एक और साइड होगा लेकिन उसका जरूरत आपको नहीं है प्रूफ में, इसी दोनों का जरूरत है। करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख लीजिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स, यही आपको प्रूफ करना था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 में आपको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। दो ट्रायंगल है, एक ए बी सी और एक एफ ई जी, दो ट्रायंगल है, एक ए बी सी है और दूसरा है आपका एफ ई जी, दूसरा है आपका एफ ई जी, एफ ई जी, और एंगल ए सी बी, ए सी बी का एंगल ए सी बी का बाइसेक्टर है डी। ठीक है, सी डी जो है, सी डी वो एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इक्वल हाफ में बांट, इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। अब है आपका एंगल ई जी एफ, एंगल ई जी एफ को जी एच बाइसेक्ट कर, कौन कर रहा है? जी एच बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और एक चीज आपको गिवन है एंगल ए बी सी और एंगल एफ ई जी, ये दोनों सिमिलर है। तो गिवन अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग। सी डी बाइसेक्ट कर रहा है किसको? बाइसेक्ट एंगल सी, और जी एच बाइसेक्ट एंगल जी, एंड ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। इतना आपको गिवन है। इसमें 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट में आपको प्रूफ करना है कि सी डी बाई जी एच,
सी डी बाय जी एच सिंबल कीजिएगा, आपके लिए आसान होगा। और ए सी बाय एफ जी, ए सी बाय एफ जी, ये आपको प्रूफ करना है। क्या लगता है किस ट्रायंगल को सिमिलर बताना चाहिए? एक ए डी सी को सिमिलर बताइए एफ एच जी, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल एफ एच जी, इस दोनों से आप चलेंगे। अब देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, ये कहाँ से आ गया? ये दोनों एंगल इक्वल है, बताइए कैसे है इक्वल? यहाँ गिवन को देखिए, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका सारा करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। उस हिसाब से ए के करस्पॉन्डिंग एफ है, तो ए और एफ इक्वल हो गया। तो यहाँ दे दीजिए ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। अब एंगल ACD, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH, ये और ये इक्वल। ये कैसे इक्वल हुआ देखिए, असल में ये जो गिवन है आपका, इसके अकॉर्डिंग C और G एंगल इक्वल है, C एंगल और G एंगल इक्वल है। और CD क्या कर रहा है? इसको बाइसेक्ट कर रहा है, और GH इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो C का आधा और G का आधा, तो इक्वल का हाफ, C और G दोनों इक्वल है, तो C का हाफ और G का हाफ भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। एंगल C/2 और एंगल G/2, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो एंगल से ये सिमिलर हो गया। तो ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल FHG, किस क्राइटेरिया से? बाय एंगल। अब चलिए, तो ये सिमिलर प्रूफ करने के बाद ही हम लोग जो रेशियो गिवन है वो लिख सकते हैं। अब देखिए, देयरफॉर CD अब बाय में लीजिए GH, करस्पॉन्डिंग लेना है CD बाय GH। तो AC लिए, AC बाय क्या लेंगे? FG, AC बाय FG, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन 2 पे। DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE, इस दोनों को आपको सिमिलर बताना है। ठीक यही तरीका रहेगा, एकदम सेम। इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, यानी ये दोनों ट्रायंगल लिया जा रहा है। तो सबसे पहले एंगल B इक्वल टू एंगल E, क्यों भाई? देखिए ये दोनों सिमिलर है, तो B के करस्पॉन्डिंग ही आ रहा है, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। क्यों इक्वल है? तो गिवन है आपका ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, ठीक है। अब चलिए एक और एंगल ढूंढते हैं। ये C का हाफ है हमारा, एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE, ये क्यों इक्वल है? ये एक है C का हाफ और एक है G का हाफ, और C और G इक्वल है क्योंकि ये दोनों सिमिलर है, चलिए। तो देयरफॉर ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE, किससे हुआ? तो बाय एंगल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर। 3 में आपको DCA और HGF, ये आपको
ये आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो एक बात ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 1 में आप प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। ये आपका DCA है, DCA और HGF, तो 1 में आप प्रूव कर चुके हैं, तो 1 का ही आप इतना काम कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 समझ गए। बस वही काम करना है कि आपको ये और ये सिमिलर बताना है। तो ठीक जैसे कि अभी अभी ये बताया यहाँ है ही किया हुआ, बस इसी को आप, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन 11 पे चलते हैं। 11 को देखते हैं। 6.40 फिगर है, थोड़ा ध्यान से काम कीजिएगा। 6.40 फिगर गिवन है। ये ट्रायंगल है हमारा ABC। यहाँ से एक परपेंडिकुलर दिया गया है जो कि D है आपका। B को राइज किया गया, एक्सटेंड किया गया E पॉइंट तक, और E को इससे ज्वाइन किया गया है AC से, जो परपेंडिकुलर है F, यह परपेंडिकुलर है। अब देखिए AB इक्वल टू AC गिवन है आपका। AB इक्वल टू AC, बताइए AB इक्वल टू AC गिवन है, यानी कि ये हमारा हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है। अगर हमारा AB AC इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो इसका जो बेस एंगल होगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि B एंगल और C एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। आपको क्या प्रूफ करना है, हाँ और भी कुछ दिया हुआ है उसको आप अच्छे से लिख लेंगे। AD ये परपेंडिकुलर किस पर है, BC पर, और EF परपेंडिकुलर किस पर है, AC पर, ठीक है। ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ECF, तो उसी से चलिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, ABD और ECF बताइए इस दोनों में एक एंगल इक्वल मिला, ABD का एंगल B और ECF का एंगल C। फिर से देखिए ABD का एंगल B और ECF का C इक्वल है, क्यों भाई, तो AB इक्वल टू AC, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। और ABD का एंगल D देखिए 90 का है, और ECF का एंगल F देखिए वो भी 90 का है। ये दोनों कितने का हो गया, 90 का। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF, यही आपको प्रूफ करना था बाय एंगल हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन 12 पे चलते हैं। ABC का साइड ABBC और मीडियन AD, यहाँ दो ट्रायंगल का डिस्कशन है। एक है आपका एक है ABC और एक है आपका PQR, एक ABC एक PQR, और ABBC मीडियन AD, देखिए AD मीडियन है, ये AD मीडियन क्या होता है कि वो लाइन थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर देता है, यानी ये दोनों आपका इक्वल हो गया। ये जो AD लाइन है वो इस बेस लाइन को बाइसेक्ट कर दिया, इसीलिए इसको हम लोग मीडियन कहते हैं। उसी तरह से इधर भी आपका मीडियन है, इसमें भी PM है शायद, PM मीडियन, ये भी क्या कर दिया, इक्वल हाफ में बांट दिया। अब है आपका बोला ये गया है, क्या गिवन है देखते हैं एक बार। ABBC और AD, ABBC
और ए डी, ये रेस्पेक्टिवली पी क्यू, क्यू आर और पी एम का प्रोपोर्शन, इक्वल प्रोपोर्शन में है। ये तीनों इक्वल प्रोपोर्शन। और आपको प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर हमारा सिमिलर है। बहुत आसान है। देखिए, ए बी बाय पी क्यू और बी सी बाय क्यू आर, बी सी बाय क्यू आर और ए डी बाय पी एम, इतना आपको मिला है। ए बी बाय पी क्यू और बी सी बाय क्यू आर और ए डी बाय पी एम, ये आपको मिला है और उसको सिमिलर प्रूव करना है। अगर हम इसी दोनों साइड रेशियो को लें और इसके बीच के एंगल को किसी तरह से इक्वल प्रूव कर दें तो ये दोनों ट्रायंगल ऐसे ऐसे सिमिलर हो जाएगा। तो इसको इक्वल प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए। दिस इज given that AB by PQ equal to BC by QR equal to AD by PM। बताइए, बीच वाला यानी BC को हम लोग चेंज कर सकते हैं, BC और QR को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। AB बाय PQ इक्वल टू BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD का 2 गुना है ये, BD का 2 टाइम्स ये पूरा होगा। BD ये हुआ और BC ये हुआ, तो BD का 2 टाइम्स ये होगा कि नहीं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है हमारा। तो BC को क्या लिखेंगे, 2BD, और उसी तरह से QR को क्या लिखेंगे, 2QM। इधर दोनों को रहने दीजिए, अभी आपको कुछ मिलने वाला है। तो AB बाय PQ इक्वल टू BD बाय QM इक्वल टू AD बाय PM। अब आप बताइए ये किस ट्रायंगल का रेशियो आपको साइड रेशियो मिल रहा है, AB BD AD, AB BD AD इस ट्रायंगल में आ गए, PQ QM PM, PQ QM PM इस ट्रायंगल में आ गए, यानी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया हमारा, सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, किससे, बाय साइड्स। और अगर ये दोनों सिमिलर हुआ तो देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, करस्पॉन्डिंग है ना। तो यही हमको प्रूव करना था कि B और Q किसी भी तरह से इक्वल प्रूव कर दें। और उसके बाद अब चलिए इन जो हमको सिमिलर प्रूफ करना है उस पर चलिए। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इस पे आप चले तो AB बाय PQ इक्वल टू AD बाय, सॉरी AD नहीं लिखेंगे, BC बाय QR। ये आपको गिवन था पहले से, ये गिवन है। और एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये प्रूव्ड अबव है कि नहीं, प्रूव्ड अबव, समझे। तो AB बाय PQ, BC बाय QR ये यहां से लिए, और एंगल B एंगल Q हमारा इक्वल है, ऊपर प्रूव किया गया है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, किससे, तो बाय साइड एंगल साइड, यही आपको प्रूव करना है। अब हम लोग क्वेश्चन 13 पर चलें। क्वेश्चन 13 देखिए, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC है और आपका ABC के साइड BC पर
एक पॉइंट डी है और वो इस तरह से है कि एडीसी एंगल जो है, एडीसी एंगल यानी ये एंगल जो है वो एंगल बी ए सी के यानी इसके इक्वल है। ठीक है, और आपको प्रूव करना है सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी। अब चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि बड़े वाले ट्रायंगल में और इस छोटे वाले ट्रायंगल में क्या सिमिलैरिटी हो सकता है। तो बड़े वाले का ए और इस छोटे वाले का डी, ठीक है, इक्वल मिल गया, और बड़े वाले का एंगल सी और इस छोटे वाले का एंगल सी कॉमन हो गया, यानी ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। तो चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी है तो थोड़ा सोच समझ करके डी ए सी, इसी से चलिए। तो यानी कि ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला ट्रायंगल, तो एंगल ए किसके इक्वल हो गया, एंगल डी के, वो गिवन है क्वेश्चन में आपको गिवन है, और एंगल सी इक्वल टू एंगल सी हो गया, ये कॉमन हो गया दोनों के लिए। ठीक है, दोनों में कॉमन है ये। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ए सी। किससे ये हुआ है, तो बाय एंगल एंगल से सिमिलर हुआ तो हम रेशियो भी लिख सकते हैं। तो रेशियो लिखते हैं सी ए लिए हैं तो सी ए बाय सी डी इक्वल टू, देखिए जो प्रूविंग में साइड का डिस्कशन है सिर्फ वही लेना है, और सी डी के करस्पॉन्डिंग सी ए जाना, सी ए, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स, समझ गए। कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, और यहां से आप का प्रूव हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सी ए इंटू सी ए, तो सी ए का क्या स्क्वायर, और सी डी इंटू सी बी, तो सी बी इंटू सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई से आपको ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन 14 पे चलेंगे, और इस पूरे चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत पेचीदा क्वेश्चन है, हालांकि हम आपको इजी वे में समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान। यहाँ भी दो ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी और एक है आपका पी क्यू आर, एक है पी क्यू आर, और मीडियन है आपका एडी मीडियन है, और यहाँ भी मीडियन है आपका, वो है पीएम गुड, पीएम मीडियन है। और एडी को राइज कीजिए ई तक राइज कीजिए, और उतना ही राइज कीजिए जितना एडी है, ठीक है ना, उतना ही राइज कीजिए जितना कि एडी है। ठीक उसी तरह से कंस्ट्रक्शन यहाँ भी पीएम को राइज कीजिए एम तक कर दीजिए, और उतना ही पीएम के इक्वल ही करना है इसको भी राइज, और इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, यहाँ गिवन आपका क्या था, गिवन था आपका ए बी बाय पी क्यू, ए सी बाय पी आर, और ए डी बाय पी एम, ये आपका गिवन था। कंस्ट्रक्शन इसमें क्या करना पड़ा है कि ए डी इज इक्वल टू डी ई एंड पी एम इज इक्वल टू एम एन। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, यहाँ पे कुछ ये एडी मीडियन है तो इसका मतलब साफ है ये बी डी और डी सी इक्वल होगा, बी मिड पॉइंट हो जाएगा, ये इस लाइन को बैकअप कर रहा होगा, ये सेगमेंट इक्वल। उसी तरह से पीएम मीडियन है
ये और ये आपस में इक्वल है। अच्छा, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है इसमें आप एक देख रहे होंगे कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। ये इसको दो इक्वल पार्ट में बांट दिया और ये इसको दो इक्वल पार्ट में, ठीक है। तो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है? पैरेललोग्राम होता है। तो देखिए इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का छोटा सिंबल बनाइए। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी, diagonals AE and BC, AE and BC bisects each other, bisects each other. Therefore, quadrilateral ABEC will be a parallelogram. क्या हो जाएगा? वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब पैरेललोग्राम जैसे ही प्रूव आप करते हैं यहाँ पे कि अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा, होगा या नहीं? तो ए बी इक्वल टू कौन? ए बी इक्वल टू सी ई और ए सी इक्वल टू कौन? बी ई, ठीक है। ये अपोजिट साइड्स लिख दीजिए। सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एन आर, देखिए अब इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली का मतलब ये हो जाता है कि आप पहले वाले मैटर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पी क्यू एन आर इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर पी क्यू अपोजिट साइड लिखिए। पी क्यू का अपोजिट कौन है? आर एन, और पी आर का अपोजिट कौन हो जाएगा? क्यू एन, ठीक है। ये दोनों भी हमारा इक्वल है, किसके वजह से भाई? तो अपोजिट साइड्स है ये पैरेललोग्राम, ठीक है। अब आप चलिए कि ट्रायंगल ए बी, असल में आपको इस दोनों का और इस दोनों का रेशियो यहाँ गिवन है, आपको मिल चुका है। लेकिन अगर आप एंगल ए और एंगल बी इक्वल प्रूफ करते हैं तो साइड एंगल साइड से दोनों सिमिलर हो जाएगा। हमको किसी भी तरह से ए और पी को इक्वल करने का टारगेट फाइट करना है, इसीलिए इतना तूल कलाम हो रहा है। अब हम लोग किसी भी तरह से इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, इस दोनों ट्रायंगल में आपको क्या मिला है ये फोकस कीजिए। ए बी बाय, ध्यान से देखिएगा, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू आपका ए सी बाय पी आर इक्वल टू ए डी बाय पी एम। ये तो गिवन है। अब गिवन का यहाँ इसमें कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इसको भी चेंज किया जाएगा। देखिए कैसे चेंज किया जाएगा। ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए सी किसके इक्वल हुआ? बीई के इक्वल हुआ, तो ए सी को हम चेंज करके बीई लिख देंगे। ए सी को चेंज करके बीई। पी आर किसके इक्वल हुआ? क्यू एन के। और एडी जो हमारा है, अब ये पूरा साइड ले लिया जाए तो एडी का दोगुना ये पूरा हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा ए, है ना। तो ये एडी हमारा ए का हाफ हो जाएगा, पूरे का हाफ हो जाएगा इतना सेगमेंट। तो ए का हाफ हो गया कौन? एडी। उसी तरह से जो हमारा पीएम है, यहाँ जो पीएम है उसको भी चेंज कीजिए, तो पीएम एन का हाफ हो जाएगा, ये
पी एन का हाफ हो गया है कि नहीं, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। अब जो मिला है उसको आप फिगर से मैच कीजिए, ए बी बी ई ए ई, ए बी बी ई ए ई, ठीक है, पी क्यू क्यू एन पी एन, पी क्यू क्यू एन पी एन के रेस्पेक्टिवली इक्वल प्रोपोर्शन में है। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया एस एस एच से, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन बाय साइड साइड साइड। अब बताइए, जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गया, देयरफॉर एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल क्यू पी एन, एंगल क्यू पी एन करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, ये इक्वल हो गया। इसको आप इक्वेशन 1 बना दीजिए, इक्वेशन 1 बना दीजिए, कोई दिक्कत। इतना के बाद अभी काम और हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे आप ए बी ई और पी क्यू एन को सिमिलर प्रूफ किए, सेम उसी तरह से हम लोग ए सी ई और पी आर एन को भी सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो सिमिलरली का यूज कीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, सिमिलरली का यूज कीजिए, क्योंकि काम आप देख चुके हैं जो यहाँ हुआ था पहले, इसको प्रूव करने के लिए जो काम हुआ था आप वही काम वहां भी करेंगे। तो इसलिए कोई फायदा नहीं है उसको दोहराने से, वो बड़ा कर देता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। तो सिमिलरली का यूज कीजिए। तो सिमिलरली ए सी ई, ट्रायंगल ए सी ई सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर एन, पी आर एन, क्यों भाई, वही जैसे ये एस 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 से हुआ तो सिमिलरली वो भी किससे हो जाएगा, बाय एस एस, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल ये वाला सी ए ई, ये एंगल सी ए ई इक्वल टू आर पी एन, ये वाला आर पी एन, क्योंकि करस्पॉन्डिंग है वो दोनों। तो सिमिलर ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होता है, सॉरी, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन आप 2 बनाए। अब आप एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कीजिए। 1 क्या था हमारा, एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल क्यू पी एन, और 2 क्या है, एंगल सी ए ई इक्वल टू एंगल आर पी एन, ठीक है। इस दोनों को आप इक्वेशन 1 और ये 2, इस दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना, ऐड कीजिए। बी ए ई प्लस सी ए ई, बी ए ई यानी ये एंगल प्लस सी ए ई यानी ये एंगल, ये दोनों जब हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो ये एंगल ए बनेगा, एंगल ए इक्वल टू ये क्यू पी एन, देखिए क्यू पी एन प्लस आर पी एन, तो क्यू पी एन यानी ये एंगल और आर पी एन यानी ये एंगल, इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एंगल पी, एंगल पी। तो किसी न किसी तरह से हमको एंगल ए और एंगल पी को इक्वल प्रूफ करना था, क्योंकि इस दोनों साइड का रेशियो दिया हुआ है। तो अब हम ट्रायंगल एबीसी को आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 3 चाहे तो आप बना लीजिए, या फिर वहां आप प्रूव्ड अबव भी लिख सकते हैं। अब आप अपने मकसद पे चलेंगे, और आपका मकसद है ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर को सिमिलर प्रूफ करना। तो दोनों में क्या मिला, ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी ए सी बाय पी आर, ए सी बाय पी आर, ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए सी बाय पी आर, ये गिवन है, देख लीजिए गिवन में है कि नहीं। गिवन में हालांकि 3 रेशियो है, लेकिन इसका जरूरत आपको नहीं है, इस दोनों को ले लेना है।
और एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये इक्वेशन थर्ड से आपको मिला, ठीक है। और साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल हमारा इक्वल है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। ये सबसे स्ट्रांग क्वेश्चन है और इसको बहुत लंबा भी बनाया जा सकता है, लेकिन उतना लंबा नहीं, ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, इसलिए आप दो जगह सिमिलरली का यूज करते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली का मतलब ही होता है कि जो काम इसके पीछे वाले में हुआ वही काम इसमें हो रहा है, ठीक है। इसलिए निश्चित होकर के आप सिमिलरली का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 15 पर अब चलिए। क्वेश्चन 15 देखिए, 6 मीटर एक वर्टिकल पिलर है। क्वेश्चन आपका 15 होगा। 6 मीटर वर्टिकल पिलर है, इसका शैडो 4 मीटर का है। 6 मीटर का आपका वर्टिकल पोल है और इसका 4 मीटर का शैडो है। 4 मीटर का शैडो, क्या लगता है ऐसा ही होना चाहिए? ये पोल है और इसका ये सामने शैडो है, और एक आपका क्या ये शैडो से ये 90 पर ही स्टैंड होगा ना, ठीक। अब उसी समय बोला गया है कि एक टावर का शैडो 28 मीटर का है। एक टावर है जिसका आता पता नहीं है लंबाई का, लेकिन उसका शैडो 28 मीटर का, शैडो 28 मीटर का है, और आपको टावर की हाइट निकालनी है। टावर का हाइट है मान लीजिए। अब देखिए सन का जो एंगल होगा, दोनों का सेम टाइम बोला गया, उसी समय सेम टाइम है। सेम टाइम में सन का एंगल दोनों में इक्वल हो जाएगा। अगर इसमें थीटा एंगल बना है तो इसमें भी थीटा एंगल बनेगा। अब सोचिए, इसको लेवल कीजिए ए बी सी और इसको पी क्यू आर कर दीजिए, पी क्यू आर। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, बढ़िया से देखिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, क्यों भाई? सोलर एंगल एट सेम टाइम, एट सेम टाइम दोनों का इक्वल हो जाएगा। अब एंगल बी यहाँ 90 है और एंगल क्यू 90 है, ये दोनों 90 डिग्री है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQ आर, ये दोनों सिमिलर हुआ बाय एंगल। और जब सिमिलर हुआ तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो आपस में इक्वल होगा। तो AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय QR। हालांकि AC बाय PR भी होगा, लेकिन उसका रिक्वायरमेंट नहीं है आपके क्वेश्चन डिमांड के अकॉर्डिंग। अब AB कितना है आपका 6 मीटर, PQ कितना है, PQH है, ये आपको फाइंड करना है, और BC कितना है 4 मीटर, और QR है आपका 28 मीटर। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको आप सॉल्व करें, कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो H इंटू 4 मीटर इक्वल टू 6 मीटर इंटू 28 मीटर, ठीक है। अब H इक्वल टू क्या, इसको आप बाय में लेते जाएंगे, 6 मीटर इंटू 28 मीटर, जो मल्टीप्लाई में होता है वो बाय में चला जाता है, 4 मीटर। तो मीटर ये आपका कैंसिल हुआ, 4 7 जा 28, यानी H कितना हो गया आपका 6 7 जा 42 मीटर। इसलिए हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर। क्वेश्चन 16 देखिए क्या है, ADPM ABC और PQR का मीडियंस है, और ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर भी है आपका। चलिए दो ट्रायंगल का यहाँ चर्चा है, एक है आपका ABC और एक है आपका PQR। ये दोनों सिमिलर बोला गया है, और AD और PM मीडियन है। AD और PM क्या है, मीडियन। AD और PM मीडियन बोले तो यह इक्वल हाफ में
डिवाइड कर रहा है। गिवन है आपके पास, गिवन है ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ठीक है, प्रूव करना है AB बाय PQ इक्वल टू AD बाय PM, AD बाय PM, ये प्रूफ करना है। तो किस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना होगा? इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को आप सिमिलर प्रूफ कीजिए। अब चलिए, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, ये एक आसान क्वेश्चन है, तो ज्यादा पितंभा इसमें आपको नहीं लगेगा। देखिए, AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय QR, ये क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR ये गिवन है, और जो दो ट्रायंगल सिमिलर है उसका करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो इक्वल होगा। तो AB बाय PQ BC बाय QR के इक्वल होगा। अब BC बाय QR को हम लोग चेंज करेंगे। AB बाय PQ इक्वल टू BC को आप चेंज कीजिए, BD का दोगुना है ये पूरा, 2 टाइम्स है, तो क्या लिखेंगे? 2BD, और QR को क्या लिखेंगे? 2QM, 2QM। ठीक है, तो और आपका क्या मिल जाता है? AB बाय PQ इक्वल टू BD बाय QM। ठीक, इसके साथ साथ एंगल B और एंगल Q आपस में इक्वल होगा, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल B इक्वल टू एंगल Q, क्यों भाई? तो ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होगा। देखिए, तो B का करस्पॉन्डिंग Q है कि नहीं? तो अब बताइए, AB बाय PQ और BD बाय QM और ये बीच का एंगल इक्वल, तो ये दोनों ट्रायंगल ऐसे क्या हो जाता है? ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, किससे? बाय SAS। अब जैसे ही ये सिमिलर प्रूव हुआ तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड आपस में, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो अब लीजिए, AB बाय PQ इक्वल टू AD बाय PM, ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो जहां भी दिक्कत हो थोड़ा वीडियो स्लो कीजिए या उसको 2-4 बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा।